पे अगर हम खुद सोचे ना तो क्वेश्चंस खुद पे खुद बन जाएगा। आप सोच के देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ ब्लैक एंड अ रेड डाइस आर रोल्ड। कलर को अलग अलग करके फेंकने से क्या फ़ायदा? बात तो वही हो नहीं है। उस पर भी 1 से लेके 6 तक आएगा, उस पर भी 1 से लेके 6 तक आएगा, चाहे रेड हो चाहे ब्लैक हो। लेकिन फिक्स करने से क्या हो गया कि दोनों सेपरेट केस हो गया। रेड वाला कहानी अलग हो गई और ब्लैक वाली कहानी अलग हो गई। देखते हैं क्या कह रहा है आगे। कह रहा है कि अ ब्लैक एंड रेड डाइज आर रोल्ड। एक ब्लैक डाई है, एक रेड डाई है, दोनों फेंक दिए। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9। किस बात की प्रोबेबिलिटी निकालिए कि जो सम है उन दोनों रेड डाई पे आने वाला नंबर और ब्लैक डाई पे आने वाला नंबर का जो सम है वो ग्रेटर देन 9 है। तो मान लो हम पहला डाइस जो हमारा आया उस पे जो नंबर आ रहा है, मान लो वो किससे रिजल्टेंट हो रहा है, मान के चलो 5 से, और ये 6 से। ऐसा हो सकता है 2 डाई फेंके हैं तो ये मान लो ब्लैक वाला था और ये मान लो रेड वाला था। तो कह रहा है कि नंबर जो है उन दोनों को जोड़ने के बाद 9 से ज़्यादा आ जाए, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ। यदि दिया गया हो कि ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5। देख लो बढ़िया है, ये ब्लैक माने थे और ब्लैक डाई को बोला भी था कि ब्लैक डाई जो है वो रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, 5 पे होना चाहिए। दिया गया है ये बात। अब जरा सोचो तुम, कितना आसान क्वेश्चन हो गया। अगर बोल दिया कि ब्लैक डाई जो है वो रिजल्टेंट कर रहा है किस चीज़ को, 5 को, गिवन दैट है ना। हमको क्या निकालना है पहला केस में, प्रोबेबिलिटी कि सम क्या हो जाए ग्रेटर देन 9, गिवन की ब्लैक डाई बोलो appeared इन या रिजल्टेड इन, ब्लैक डाई रिजल्टेंट इन 5। तो अगर ब्लैक पे 5 फिक्स कर दिया गया तब 4 थोड़ी आ सकता है, ब्लैक पे 6 थोड़ी आ सकता है, ब्लैक पे हमेशा भैया 5 आएगा। तो सबसे पहले अगर हम ये बोलें कि सैंपल स्पेस बनाएं अगर, तो सैंपल स्पेस तो भैया दोनों डाइस पे आने वाला नंबर का बनेगा, है ना, दोनों पे आने वाला नंबर बनेगा। हम मान लेते हैं कि हम पहला जो नंबर लिखेंगे अपने सैंपल स्पेस के अंदर वो ब्लैक का होगा और दूसरा जो लिखेंगे वो रेड पे आने वाला नंबर का होगा। मतलब हम ऐसे ऑर्डरिंग बनाने वाले हैं डॉट 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 का। तो ज़रा सोचो क्या क्या हो सकता है। ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5 हमको पता है, दिया गया है। तो मान लो हम एफ इवेंट इसको मान लेते हैं, तो ये हमारा 5 फिक्स हो गया। अब यहाँ पे जो आने वाला नंबर है वो आपका 1 हो सकता है, 5 2 हो सकता है, 5 3 हो सकता है, 5 4 हो सकता है, 5 5 हो सकता है और 5 6 हो सकता है। सही है कि नहीं है? अब यही चीज आया हुआ है, बस ब्लैक डाई पे 5 है हमको मालूम है, अगला पे क्या है हमको नहीं मालूम है। अब बताओ कि अगर ये घटनाएं हो चुकी है, पहले डाइस पे यानी कि ब्लैक डाइस पे 5 आ चुका है, ये दिया गया है, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि डाइस पे आने वाले नंबरों का सम क्या हो जाए, 9 से ज़्यादा। तो ये लेंगे तो होगा क्या 9 से ज़्यादा, ये लेंगे तो होगा का लेंगे तो होगा केवल 5 5 और 5 6, 5 5 और 5 6। तो इसका मतलब डायरेक्टली आंसर आप क्या लिख सकते हो, 2/6। तो पहला पार्ट का आंसर आ गया तुम्हारा ए पार्ट का 2/6। समझ में आया ना? तो बस यही वाला चीज लिखोगे, मान लोगे कि एफ इवेंट ऐसे लिख लोगे, एफ फिर बगल भी लिख लोगे इज अ इवेंट नंबर्स ऑन ब्लैक डाई इन 5 या रिजल्टेड इन 5, और फिर एफ का सैंपल स्पेस बना लोगे कि पहला डाइस पे हम ब्लैक रख रहे हैं, दूसरे डाइस पे अलग नंबर रख रहे हैं।
सॉरी 5 रख रहे हैं ब्लैक वाले पे और अगला दूसरे वाले पे कुछ भी रख दे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा देखो दूसरा क्वेश्चन कितना आसान है। पहला समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। बी नंबर देखते हैं। कह रहा है बी नंबर में फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम 8 आए, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। गिवन दैट, ये दे दिया गया है कि रेड डाई रिजल्टेड इन अ नंबर लेस देन 4। जो दूसरा डाई था मेरा रेड डाई, उस पे जो नंबर एपियर्स हो रहा है वो 4 से कम हो रहा है। ये बात आपको पहले से बता दिया गया है। तो बताइए कि दोनों का जो रिजल्टेंट है वो आपका 8 हो जाए। थोड़ा सा मिटा के जगह बना के फिर बताते हैं। अब देखो गिवन दैट वाली बात पहले लिख लो। रेड डाई रिजल्टेड इन नंबर लेस देन 4। तो मान लो ये एफ इवेंट है हमारा कि रेड डाई रिजल्टेड इन अ नंबर लेस देन 4, लेस देन 4। तो एफ के अंदर क्या होगा बता दो आप। दूसरे डाइस पे हम रेड माने हैं, पहला पे ब्लैक माने हैं। तो पहला पे कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पे क्या क्या होना चाहिए, 4 से कम होना चाहिए। मतलब कि दूसरे डाइस पे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, यही ना होगा। तो 1 चलेगा कि नहीं, 2 1, 3 1, 6 1, उसी तरह से 2 2 2 1 तो लिख चुके हैं, तो 2 2 चलेगा। अब फिर 2 सॉरी 1 मिनट, हम लोग रेड डाई बाद वाले को माने थे ना, रेड डाई बाद वाले को माने थे। तो पहला पे हमारा 1 हो सकता है, दूसरा पे हम 1 से फिक्स किया। अब दूसरा पे हम क्या करते हैं, यहाँ 1 2 भी तो लिख सकते हैं ना, क्या दिक्कत है। पहला पे 1 है, दूसरा पे 2 है, फिर 2 1 2 2 हो सकता है ना, फिर 2 3 2 हो सकता है, कोई भी नहीं में मैच करेगा इससे। तो इसमें भी आपको 6,2 मिलेगा ना, 6,2 तक मिलेगा कि नहीं। अगला 1 3 मिले, 6,3, क्योंकि दूसरे डाइस पे नंबर जो है वो 4 से कम मिला है। ये बात आपको कोई बता रहा है, यानी कि यही बात दिया गया है कि एफ हो चुका है। तो अब बताओ यही इवेंट्स हुआ है, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो नंबर है दोनों डाइस पे आने वाला उनका सम 8 हो जाए। तो प्रोबेबिलिटी कि सम हमारा 8 हो जाए गिवन दैट कि रेड डाई रिजल्टेड इन नंबर लेस देन 4। अब बताओ सम 8 कब कब हो सकता है। पहला वाला केस में देखो तो कभी भी 8 आ जाएगा, कभी नहीं आएगा। काहे कि मैक्सिमम जो है वो 6 एक साथ आ सकता है, क्योंकि उसके पहले तो 5 1 हुआ होगा, 4 1 हुआ होगा, तो मैक्सिमम 6 एक साथ होगा। हाँ, इससे हो सकता है 6 2 से, और इसमें और भी कोई केस नहीं मिलेगा दूसरे लाइन में, केवल 6 2 को छोड़ के।
फिर इस लाइन में अगर आप देखने का कोशिश करो तो इसमें तुमको हमको लग रहा है 5 और 3 मिलेगा। 5 3 8 मिलेगा ना। तो केवल दो ही, यही अगर घटना हुआ है तो केवल दो ही तरीका से आ सकता है 8, नहीं तो 8 आने का तो तरीका 4 4 भी था। 8 आने का तरीका तो 4 4 भी था। 8 आने का तरीका हमारा 3 और 5 भी था, लेकिन 3 5 आया ही नहीं होगा ना, क्योंकि दूसरे डाइस पे जो आया हुआ नंबर है वो हमेशा हमको दिया गया है क्या है, तो ये तो हुआ ही नहीं होगा, तो इसको देखने की आवश्यकता है। तो यही बताया जाता है आपको बार बार कि सैंपल स्पेस अब घट चुका है, सैंपल स्पेस बस इतना ही हुआ है। इसी में से आपकी होने वाली घटनाएं हो सकती है कि नहीं हो सकती उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी होती है। तो अब आंसर क्या हो जाएगा, 18 होगा ना। 6 6 12 6 18, तो काट विट के लिख लेना, 2 9 18, 1/9 आंसर हो जाएगा इसका। क्या ये बात समझ में आ गई? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।